नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सब सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं और ब्लेस्ड है गाइस। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे और आप सबका धन्यवाद कहती हूँ इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि यूनिवर्स खुद अब आपके लिए काम कर रहा है और जो लोग आपको रोक रहे थे, जो आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे थे, उन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ, ये लोग ना अब समझ गए हैं आपकी असली पावर को, आपकी असली ताकत को, और इसी मैसेज के बेस पे आज की रीडिंग होने वाली है। लेकिन आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो यहाँ पे इनका जो चैनल नेम है वो जय गुरु जी के नाम से आ रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। चलिए आपके लिए एक मैसेज मैं ले लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये जस्ट गाइडेंस। इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर आप किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यू से निकल रहे हो या हेल्थ में किसी भी प्रकार का कोई नॉर्मली भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है ना, तो यहाँ आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है दोस्त। आपकी हेल्थ को जैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर आपको आपकी हेल्थ को लेकर कुछ चिंता है या अगर फ्यूचर को लेकर किसी प्रकार का हेल्थ को लेकर डर सता रहा है, कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं टैरो में आप लोगों के लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स के लिए क्या एनर्जी है, प्लीज गाइड कीजिए दुनिया। सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए निकल के आ रहा है वो है फूल। फूल की एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है गाइस। पहले आप बहुत सोचते थे, बहुत डरते थे ना, हर कदम उठाने से पहले जैसे आप बहुत ज़्यादा सोचते थे कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। लेकिन जैसे अब आपकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। अब आप ना डर के साथ नहीं बल्कि अब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। इसके साथ ही आपने ना पुराने बातों को, पुराने लोगों को, पुरानी जो भी एनर्जीज जो आपको स्टक करी थी उन सबको पीछे छोड़ दिया है गाइस। यानी अब आप ना खुद को मौका दे रहे हो। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है गाइस जो आपके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि फूल ट्रस्ट को दिखाता है, भरोसे को दिखाता है। जब इंसान ना खुद पे भरोसा करना शुरू कर देता है ना, तभी उसकी असली जर्नी शुरू होती है। क्योंकि फूल की एनर्जी ही ऐसी है ना, जहाँ वो सिर्फ और सिर्फ खुद के मन की सुनता है, लोगों की नहीं सुनता है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, जैसे अगर आप उसमें लोगों की राय सुनना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी ग्रोथ को स्टक कर लेते हैं। लेकिन अब आप जैसे सिर्फ और सिर्फ खुद की सुन रहे हो और यूनिवर्स भी अब आपको पुश कर रहा है नए रास्ते पे चलने के लिए। अब बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होगी और इसके साथ ही आपको सही दिशा मिलने वाली है गाइस। और जो भी लोग आपको रोकना चाहते थे किसी भी प्रकार से, फाइनेंशियली या किसी भी तरह से, वो लोग ना अब सिर्फ मूक दर्शक बन के देख रहे हैं कि आप किस तरह से बिना डरे आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपने पहला कदम उठा लिया है दोस्तों और अब जीत आपकी है। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस आपके साथ है दोस्तों। आपके लिए जस्टिस की एनर्जी आ रही है, आपको न्याय मिल रहा है गाइस। ठीक है, आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसका हिसाब अब यूनिवर्स कर रहा है। आपने ना किसी के साथ गलत नहीं किया है, आप अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते रहे हो, दूसरों की लाइफ में आप कभी इंटरेस्ट लेके नहीं चले हो ना। आपने हमेशा ही सच का साथ दिया है गाइस। लेकिन उसके बावजूद इतना जैसे सेक्रीफाइस करने के बाद, इतना सच्चाई के साथ चलने के बाद भी, लोग आप सबको इतना सपोर्ट करने के बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ पेन मिला है, धोखा मिला है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि कई बार ना आपको कई सारी अनफेयर सिचुएशन का सामना भी करना पड़ा हो, लेकिन अब आपके फेवर में आ रही है सब चीज़ें, चीज़ें बदल रही है। देखिए, कहते हैं ना, इंसान देखे ना देखे लेकिन यूनिवर्स सब कुछ देखता है और कर्मा लौट के आते ही आते, कर्मा हिट ज़रूर करता है गाइस।
तो हर चीज का सही समय पे हिसाब जरूर होता है ना। जो भी लोग गलत थे वो अपने कर्मों से नहीं बच सकते हैं गाइस, और जो सही थे यानी कि जो आपकी एनर्जी है गाइस, आपको अब रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, आपको ना रेस्पेक्ट मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि अब आपके लाइफ में पीस आ रही है। जो भी अननेसेसरी लोग थे जो ड्रामा क्रिएट कर रहे थे किसी न किसी प्रकार से, या फालतू की निगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, जैसे अब उनसे भी आपको मुक्ति मिल रही है गाइस, यानी कि बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में, और सब कुछ आपके फेवर में आ रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे जस्टिस एक्टिवेट हो रहा है, न्याय यूनिवर्स का एक्टिवेट हो रहा है। आप में से जो भी अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, ये उनके लिए मैसेज है कि आपको जस्टिस मिल रहा है। वाओ, नेक्स्ट स्ट्रेंथ, एक के बाद एक 3 मेजर अरकाना कार्ड आ रहे हैं गाइस। ये नॉर्मल एनर्जी नहीं है, ये रीडिंग जिसके साथ भी मैच कर रही है ना, सच में उनका लाइफ पूरी तरह से बदल रहा है। देखिए ना, फूल, जस्टिस और स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और क्योंकि आप देखेंगे जस्टिस का जो है वो भी भगवान शनि की एनर्जी को लाता है, और स्ट्रेंथ का कार्ड भी नंबर 8 का कार्ड है, तो ये स्ट्रांगली मैसेज है कि आपको जस्टिस मिल रहा है। कर्मा एक्टिवेट हो रहे हैं गाइस। जो जिसने भी आपके साथ गलत किया है वो अब अपने कर्मा से नहीं बच सकता है। इसके साथ ही स्ट्रेंथ का कार्ड आपकी इनर स्ट्रेंथ को दिखा रहा है गाइस। आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है अब तक, बहुत बार सिचुएशन ऐसी रही है कि आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने खुद को संभाल के रखा, आपने हार नहीं मानी, आप फिर से उठे, फिर से उठ खड़े हुए, और ये आपके लिए इजी नहीं था। हर कोई ना आप जितना स्ट्रांग नहीं होता है। आपका पेन, आपका दर्द, ये सिर्फ आप ही जानते हो कि किस लेवल का था। इसके साथ ही मुझे लगता है अब आपका खुद पे काफी कंट्रोल हो गया है गाइस, यानी कि पहले आप ना इमोशनल होके डिसीजन ले लेते थे, लेकिन जैसे अब आपके इमोशंस भी आपके कंट्रोल में है ना। इसके साथ ही अब आप ना रिएक्ट नहीं करते, बल्कि अब आप बहुत समझदारी से रिस्पॉन्ड करते हो ना। पहले शायद बहुत ज्यादा इमोशनल या है ना अपनों के बहाव में आके आप रिएक्ट कर देते थे, कोई आपको ट्रिगर करता था तो वहां भी जैसे आप जल्दी से रिएक्ट कर देते थे, लेकिन अब वैसी एनर्जी नहीं है आपकी। ठीक है, आपके अंदर बहुत पेशेंस आ चुका है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है गाइस। अब आपकी एनर्जी ऐसी बन चुकी है ना कि आपको कोई इजीली डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके लाइफ में आया आपको डिस्टर्ब करके चला गया। अब आपको डिस्टर्ब करना नामुमकिन है। और जो भी लोग ना आपको वीक समझ रहे थे, कमजोर समझ रहे थे, अब उनको ये चीज समझ आ रही है कि आपके अंदर असली ताकत है। उन्होंने आपको जैसे लाइटली लिया, तो वो अब समझ रहे हैं कि इन्होंने गलती कर दी आपको इतना लाइटली लेके ना। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी को बहुत पछतावा हो रहा है गाइस, रिग्रेट हो रहा है। जिसने भी आपको हर्ट किया था किसी भी रूप में, एक पार्टनर के रूप में, एक लवर के रूप में, या फिर एक फ्रेंड के रूप में, या कोई रिलेशन के रूप में ना, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। किसी भी प्रकार से आपको अगर हर्ट किया है, तो अब वो पर्सन पीछे मुड़ के देख रहा है गाइस। उसे ना अपनी गलतियां रियलाइज हो रही है, वो सोच रहा है कि उसने क्या खो दिया है गाइस। और इसके साथ ही अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आ रही है, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। जब आप उनके पास थे, उनके साथ थे एक अपने के रूप में या किसी भी तरह से, तब इन्होंने ना आपकी कदर नहीं की, और अब जब आप आगे बढ़ रहे हो इन लोगों से, तब इनको रिग्रेट हो रहा है गाइस। और ये जो रिग्रेट है ये बहुत रियल है ना। ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके साथ बातचीत वापस करना चाहता है, आपके साथ चीजें पहले जैसे ही करना चाहता है, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आप मूव ऑन कर चुके हो, अब आप आगे बढ़ चुके हो। ऐसा कहूँ कि आपने जैसे रास्ते बंद कर दिए, अब आप पास की उस एनर्जी में जाने के इच्छुक ही नहीं है। और अब ना पछताने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है, क्योंकि इनका जो रिग्रेट है ये बहुत लेट हुआ है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे
टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ के बारे में मुझे लगता है कुछ बड़े फैसले ले रहे हो गाइस। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो या फिर कोई प्लानिंग हो सकती है ना। तो अब किसी भी तरह से मुझे आप कंफ्यूज नहीं दिखाई दे रहे हो। आपको अच्छे से पता है कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि अब आपके पास है गाइस, है ना। तो अब ना आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हो कि कोई भी नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस कर जाए। अब आप खुद डिसाइड करते हो अपने लाइफ के डिसीजन। ठीक है, आपने अपने डायरेक्शन चूज कर ली है। यही वजह है कि अब आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। आपके जो एक्शन है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। ये कहूँ कि अब आप सही पाथ पे हो गाइस ना। अब जो है ना कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में है और आप बिल्कुल सही फैसला ले रहे हो। अगर कोई डिसीजन ले रहे हो या लिया है आपने तो वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। पहले ना आपकी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन था। ऐसा लग रहा है ना सब कुछ उलझा उलझा सा था। बहुत सी चीजें जैसे छुपी हुई थी या बहुत भ्रम लोगों ने आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा था। कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। समझ में नहीं आता था कि कौन सही है कौन गलत है ना। और इसके साथ ही मुझे ऐसे भी लग रहा है कई बार आपने गलत चॉइस भी की हो। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। अब आपको क्लैरिटी मिल रही है गाइस और आप चीज़ों को सही तरीके से देख पा रहे हो। और अब आप ना लोगों के द्वारा बिछाए गए जाल में भी मुझे लगता है नहीं फंस सकते हो। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास ना जो आपके लिए इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सामने कुछ और लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। मतलब वो आपके लिए भ्रम क्रिएट करता है लेकिन अब आप इल्यूजन में नहीं फंस रहे हो ना। अब आप चीज़ों को सोच समझ के ही डिसीजन ले रहे हो गाइस। यानी कि आपका जो दिल है और आपका जो दिमाग है वो दोनों ही बैलेंस वे में चल रहा है। आप बिल्कुल सही रास्ते चुन रहे हो और यही आपको आगे तक ले जाएगा। तो अब मुझे ऐसे लगता है आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर सकता है। लोग कोशिश कर रहे हैं बट उनको सफलता नहीं मिल रही है। एक मैसेज मुझे ऐसे भी मिल रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पे है कि अभी आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी या आपके जान पहचान का कोई पर्सन आपके सामने ऐसा अपॉर्चुनिटी लाए जो आपको बहुत लुभावना लगे या मनमोहक लगे कि है ना ऐसा हो जाएगा, हम ऐसी पार्टनरशिप या कुछ भी कोई भी लुभावना ऑफर हो तो उससे सोच समझ के आप डिसीजन लें। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। नहीं, यहाँ पे आपके लाइफ में इमोशनल हीलिंग आ रही है। आपने अपने लाइफ में अब आपके लाइफ में आ सकता है जो कि आपको समझेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपकी वैल्यू करेगा, है ना। तो ये नए कनेक्शन को भी दिखा रहा है और जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं अब वो अब बहुत हेल्दी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ना सॉफ्टनेस आ रही है और पीस आ रही है, शांति आपकी लाइफ में आ रही है। वाह, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत फास्ट एनर्जी है। यानी कि लाइफ में अब तेजी से बदलाव होने वाला है। ये नंबर 8 का कार्ड है। जो भी काम पहले स्लो थे आपकी लाइफ में अब आप देखेंगे अचानक से चीजें मूव होना शुरू हो जाएगी। सब कुछ फास्ट होना शुरू हो जाएगा। अचानक से अपॉर्चुनिटीज आ जाना या कहीं आप ट्राई कर रहे हैं तो अचानक से सिलेक्शन हो जाना। रिश्ते में अगर रुकावट है तो अचानक से चीजें बदल जाना, है ना। अचानक से यहाँ पे प्रोग्रेस दिख रही है। यानी कि आपको ऐसा लगेगा ना कि चीजें अचानक एकदम से सब कुछ बदल रहा है।
और क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो ये जो भी चेंज होगा वो आपके लिए पॉजिटिव ही होगा, है ना। जो भी रुकावट है वो खत्म होगी, क्योंकि अब ना एनर्जी फ्लो में आ रही है गाइस। अब आपके लाइफ में स्पीड आ चुकी है, क्योंकि हाँ मुझे सब कुछ रुका रुका सा लग रहा था कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही थी। कोशिश करने के बाद भी जैसे सब कुछ फाइनेंस अटक रहे हैं, कई लोगों की लाइफ में किसी न किसी प्रकार से उलझन बनी हुई है। तो ये सब कुछ अब आपकी लाइफ से दूर होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप ना वुंडेड सोल हो गाइस। आप ना एक ऐसे सोल हो ना जिसको जो भी आपके जीवन में आया ना उसने आपके साथ खेला ही है सर। आपके इमोशंस का फायदा ही उठाया है। आपने जिस पे ट्रस्ट किया उसने भी आपको चोट पहुंचाई है ना। ये आपकी जर्नी को दिखा रहा है। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि स्ट्रगल पर स्ट्रगल, स्ट्रगल पे स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहा है। कई बार तो आपको ऐसे भी फील हुआ हो कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपने हिम्मत और हौसला बना के रखा है इतनी नेगेटिव सिचुएशन के बाद भी, है ना। आपने खुद को संभाला, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि आपके अपने भी आपके साथ नहीं रहे हैं। और अब आप, क्योंकि ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो मुझे ऐसा लगता है 9 नंबर है, अब आप जीत के बिल्कुल करीब है। अब आपको, है ना, बस थोड़ा सा एफर्ट और बाकी है आपके लिए। तो आपने इतना कुछ झेला है तो अब आपके लिए जीत आ रही है ना, जीत आपसे दूर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। तो वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे फाइनल सक्सेस को दिखाती है गाइस, क्योंकि ये मेजर अरकाना का सबसे लास्ट कार्ड। और एक चीज आपने अगर नोटिस की हो तो आपकी जो रीडिंग की शुरुआत जो है वो फूल के कार्ड से हुई है, और जो एंडिंग हो रही है इस रीडिंग की वो वर्ल्ड के कार्ड के साथ। मेजर का 0 नंबर कार्ड है और ये लास्ट कार्ड है, ठीक है। यानी कि ये आपकी पूरी जर्नी को दिखा रहा है कि आपकी जर्नी अब कंप्लीशन लेवल पे है। जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको जो भी अपने लाइफ में लर्न करना था, वो सब कुछ अब कंप्लीशन के जैसे मोमेंट पे खड़ा है। यानी सब कुछ अब कंप्लीट होने वाला है, आपकी जर्नी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है ना। यानी कि एक साइकिल आपका जो भी लर्निंग का साइकिल रहा है वो कंप्लीट हो चुका है गाइस। जो भी लेसन्स आपको सीखने थे वो आप सीख चुके हो, और जो भी पेन आपने झेला है वो सब कुछ अब खत्म हो रहा है गाइस। वर्ल्ड कार्ड के साथ जैसे सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब आप नए लेवल पे जा रहे हैं। अब आपकी जो ग्रोथ है वो मुझे क्लियर दिखाई दे रही है, और इसके साथ ही सक्सेस आपके लाइफ में आ रही है गाइस। और आपको वो सब कुछ मिलने वाला है गाइस जो कि आप अपने लाइफ में डिजर्व करते हो, ठीक है। तो अब आपको जीत मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, जो कि अब कोई छीन नहीं सकता है। जो भी कार्मिक चैप्टर्स थे, जो भी लर्निंग्स थी, वो सारी मुझे लगता है कंप्लीट हो रही, क्योंकि आज का जो कार्ड का सीक्वेंस है वो बहुत अच्छा, बीच के कार्ड को छोड़ के फूल से शुरू होकर वर्ल्ड पे खत्म हो रहा है। और ये जर्नी सच में बहुत टफ रही है, क्योंकि कार्ड्स 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, बहुत से इल्यूजन झेले, बहुत सा पेन आपने झेला, है ना, बहुत से लोगों द्वारा आप हर्ट किए गए, लेकिन अब ये सब कुछ कंप्लीट हो रहा है गाइस, और ये जर्नी आपकी है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। होप की वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा और एनर्जी आपसे रेजोनेट की होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।